नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर से दो टॉपिक को क्लब करके आप सभी से बात करने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सब्जेक्ट्स पर लिख करके मुझ तक पहुंचाइएगा। एक और निवेदन जो यूजुअली मैं कभी नहीं करती हूं वो ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं देश के अंदर से आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ वो आप तक पहुंचे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचे। वेदर यू अग्री विद मी और यू डोंट अग्री विद मी, दैट्स ओके, वी कैन डिस्कस एंड डिबेट, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब जो दो विषय हैं उनमें से पहला विषय ऑब्वियसली मेरा फेवरेट विषय, महाराष्ट्र की सरकार, परमवीर सिंह और वहां पर चल रही तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट। आज की एक बहुत बड़ी बिग लेटेस्ट डेवलपमेंट है परमवीर सिंह की, सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे, वहां पर क्या हुआ ये बताऊंगी। और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी टूल किट पूरे देश के सामने आई है जो अपेरेंटली उन्होंने सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए बनाई है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपके, मेरे देश की तमाम जनता के और देश के खिलाफ बनाई हुई टूल किट है। उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगी। तो पहले परमवीर सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। परमवीर सिंह एक्स सीपी मुंबई के। परमवीर सिंह वो व्यक्ति जो अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं थे। परमवीर सिंह वो व्यक्ति जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिलाया था। कैसे नहीं दिलाया था? 60 डेज से ऊपर तक एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। वही परमवीर सिंह अब दर दर भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर वो दोबारा आज पहुंच गए हैं। उन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने ये बोला था कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार जो इंक्वायरी इनिशिएट कर रही है वो विच हंट है, यानी कि उसका कोई बेस नहीं है। उसके जो बेसिस हैं वो सिर्फ और सिर्फ विच हंट है। वो मुझे मेरा विच हंट करने के लिए तमाम इंक्वायरीज मेरे ऊपर बिठा रहे हैं। लेकिन जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई जो इसको सुनने वाले थे उन्होंने अपना इस सुनवाई से, इस याचिका की सुनवाई हियरिंग से किनारा कर लिया है। उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर दिया इस केस से और उन्होंने इसको नहीं सुना है, विच इज़ बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। और जब मेरे ये संज्ञान में बात आई तो मुझे थोड़ा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई कि देखिए परमवीर सिंह कहाँ दर दर भटक रहे हैं। वो व्यक्ति जो कानून को कुछ समझते ही नहीं थे, आज उनको दर दर की ठोकर एक्चुअली खानी पड़ रही है। अब आप सब लोगों को ये मालूम है कि किस प्रकार से कल जो बुकी अरेस्ट हुआ था उसको सीआईडी ने ग्रिल किया ऑलमोस्ट 7 घंटे तक और उसने परमवीर सिंह के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं क्योंकि थाने का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर परमवीर सिंह के खिलाफ एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो रखी है और उन पर बहुत ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके डिटेल्ड डाला था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि किस प्रकार के एलिगेशंस परमवीर सिंह पर लगे हुए हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र की जो सरकार है वो किसी भी तरीके से यही चाह रही है कि परमवीर सिंह को वो अरेस्ट करें। यद्यपि उन्होंने हाईकोर्ट में ये बात बोली थी कि हम परमवीर सिंह को अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने मुंबई के परमवीर सिंह को 21 अप्रैल तक अरेस्ट होने से राहत दे दी है। लेकिन उनका जो केस सीबीआई में वो अपने सारे केसेस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करे और महाराष्ट्र की सरकार से सारे तमाम केसेस निकल करके चले जाएं जिनसे भी उनका कंसर्न है और इसीलिए वो एसएससी के दरवाजे पर गए थे। ये पहली बात हो गई। अब जो दूसरा मामला है वो बहुत चिंताजनक और सीरियस मामला है। कांग्रेस पार्टी की एक टूल किट बाहर निकल करके आई है जिसमें पूरी मॉडस ऑपरेंडाई लिखी हुई है कि किस प्रकार से कोविड के समय पर देश को अस्थिर करना है, किस प्रकार से सरकार को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉर्नर करना है। और बाकायदा उसमें अगेन नाम वाम लिखे गए हैं कि किसके ट्विटर हैंडल से क्या जाएगा, किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी। और मुझे ये वाली जो टूल किट थी वो देख करके ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट याद आ गई, रेहाना, मियां खलीफा, तमाम लोग याद आ गए जिन्होंने किसान आंदोलन के समय पर देश के खिलाफ टूल किट बनाई थी। और तब भी मैंने आपको ये बोला था कि देखो विदेशी इस देश के खिलाफ तब तक नहीं जा सकते जब तक जयचंद जो अंदर बैठे हुए हैं वो उनकी मदद करें। तो आज जयचंदों ने एक टूल किट बना करके उसको फ्लोट करा था और उसी के तहत ये लोग काम कर रहे थे जिसमें बड़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि किस प्रकार से कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से मोदी जी के पीएम केयर फंड के बारे में बात करनी है,
किस प्रकार से जो जहाँ जहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं उनको ब्लॉक कर देना है, उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, उनके द्वारा लोगों को एडमिशन करवाना है, किस प्रकार से फेक आईडी के ट्विटर हैंडल और बाकी चीज़ें बनानी हैं, और उनके जो लोगोज वगैरह हैं वो जो आरएसएस आदि के जो बैनर्स होते हैं उनको लगा के रखना है, और उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये लिखना है कि हमारी जिस सरकार की जिस आइडियोलॉजी पर हम विश्वास करते हैं वो ही हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, और हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमको बेड नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो लोग आरएसएस सिंपथाइजर हैं या बीजेपी सिंपथाइजर हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आएगा, कोई एनएसयूआई का नेता आएगा और वो उनको ट्विटर पे टैग करके बोलेगा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पर बेड अवेलेबल है। ये तमाम सारी चीज़ें, मतलब आप यू विल बी सरप्राइज्ड जिस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। किस प्रकार से ईद के बारे में कुछ नहीं बोलना है, किस प्रकार से विदेशी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर के अपने पक्ष में लेकर के उनसे काम करवाना है, जो तो वो करवा ही रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना करके डाला भी था, उसमें मैंने बात करी थी कि किस प्रकार ये सारे लोग इंटरनेशनल मीडिया में सिर्फ जलती हुई चिताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडियन वेरिएंट की भी बात उसमें की गई है। अगेन मैंने इंडियन वेरिएंट के बारे में भी आप लोगों से बात करी थी कि मेरी समझ और सोच से बाहर है कि ये वुहान वायरस इंडियन वेरिएंट कैसे हो गया। अब समझ में आता है कि ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस वालों ने पूरा नैरेटिव बनाया है। क्या होती है एक टूल किट? टूल किट में एक नैरेटिव बनाया जाता है जो आप चाहते हो कि वो फैले, और फिर उसको ऊपर से लेके नीचे तक फैलाया जाता है। बड़े ही ऐसे ग्रेजुअल और ऑर्गेनिक तरीके से फैलाने की कोशिश की जाती है कि भैया ये तो जनमानस से उठ करके चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हर स्टेप पर प्यादे बिठाए हुए रहते हैं। कौन आपके ट्वीट्स है को अब आगे बढ़ाएगा, किसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, किन लोगों के माध्यम से ट्वीट किए जाएंगे, कौन इंस्टा पे डालेगा, कौन फेसबुक पे डालेगा, किस प्रकार से फेक आईडीज तैयार किए जाएंगे ट्विटर पे, बाकी जगहों पर किस प्रकार से पैसा मोबिलाइज किया जाएगा, किस प्रकार से चीज़ों को का घेराव किया जाएगा। जैसे वो प्लकार्ड्स लगा दिए गए थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। मतलब आप सोचो, जो लोग पूरा टाइम विदेश में बैठे रहते हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था, और उसके बाद कुंभ को सुपर स्प्रेडर बनाने की कोशिश की गई थी। इन लोगों से, इन नलायकों से ये कोई पूछे कि राजस्थान में, केरला में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में क्या कुंभ हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। तो फिर यहां पर इतनी बुरी हालत कैसे हुई? यहां इतने कोविड के केसेस कैसे आए? तो ये पूरा एक पूरा मॉडस ऑपरेंडाई तैयार किया गया था, और उसके बाद ये चीज़ें निकल के आई। पीएम केयर फंड के बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन का पैसा, चाइना का पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, आपके और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे को दबा करके बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार की बातें करेंगे। तो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, और ये कंस्पिरेसी देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं है, ये आपके और मेरे खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। माँ भारती की पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, और यही इन लोगों ने किया है विपक्ष के नाम पर। मतलब विपक्ष के नाम पर आप कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार कुछ गलत करती है और आप कुछ मतलब गलती पर उनको पकड़ते हैं, मैं बोल रही हूं, मैं आपके साथ आकर के आपके समर्थन में खड़े होकर के सरकार से प्रश्न करूंगी। लेकिन जिस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं उसमें मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति इन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश विरोधी, जनता विरोधी लोग हैं। ये उस प्रधानमंत्री को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के भविष्य को और लोगों को संवारने और सुधारने के दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगी कि उस टूल किट पूरे सोशल मीडिया में वो छाई हुई है, उसके प्रिंट आउट्स निकालिए, उसको पढ़िए, उसके बारे में बात कीजिए, इन झूठे मक्कार लोगों को एक्सपोज कीजिए, इनके बारे में एक एक सच्चाई आप निकालिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इस देश को ऐसे जय चंदों से बचा करके रखना, और हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करनी है। अब अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले वही बात बोलूंगी कि अपना ध्यान रखिए, कोविड से अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, जितनी मदद हो सकती है लोगों की वो कीजिए। मैं लगातार कर रही हूँ, छोटे बड़े स्तर पर, जिस स्तर पर भी कर सकती हूँ, और बहुत पॉजिटिव रहिए, सही चीज़ बोलिए, सच बोलिए, देश को हमारी ज़रूरत है। बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के माध्यम से मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।